वापस लो, वापस लो, वापस लो, ट्रांस बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, हमारा जीना मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो, हमारी पहचान मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो, हमारे संवैधानिक अधिकार मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, ये सभी ट्रांसजेंडर अपनी पहचान को लेकर परेशान है कि इनकी पहचान बताने के लिए सरकार ने एक ट्रांस बिल 2026 लोकसभा में पारित कर दिया। मुद्दा आता है कि ना किसी मर्द की पहचान के लिए ऐसा बिल पारित हुआ, ना किसी औरत की पहचान के लिए ये इस तरीके का बिल पारित हुआ। 2014, 2019 और ये 2026, आज इस मुद्दे को लेके भारत के तमाम ट्रांसजेंडर विरोध में खड़े हैं। और हमारे साथ हैं किन्नर सुहाना और आप संजना नायक, जो कि ये हाजी हैं, गुरु हाजी हैं ट्रांसजेंडर की। सुहाना जी, मुद्दा क्या आता है, किस बात को लेके आप लोग अब विरोध के स्थिति में खड़े हो गए हैं? एक तो शुरू से भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। हमें एक पर्दे के पीछे की चीज हमेशा से बना के रखा है सरकार ने। और नालसा जजमेंट 2014 में जब नालसा जजमेंट आया, तब सरकार का थोड़ा सा ध्यान गया। और सरकार को इतना पता है कि ये समुदाय पूरे भारत में बहुत ज्यादा संख्या में है, और इस वजह से नालसा जजमेंट के प्रभाव में भारत सरकार द्वारा 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट बनाया गया। और उसमें ये व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति भी अपनी जेंडर पहचान स्वयं से करता है ट्रांसजेंडर के रूप में, वो ट्रांसजेंडर है। लेकिन उस बिल को पलटते हुए 13 मार्च 2026 को भारत सरकार द्वारा अमेंडमेंट बिल लाया गया ट्रांसजेंडर के लिए। और उसमें ये व्यवस्था रखी गई कि जो भी ट्रांसजेंडर हैं उन्हें एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते हुए एक फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी एक गरिमा का हनन हो रहा है कि क्योंकि एक औरत को या एक मर्द को अपना जेंडर साबित नहीं करना पड़ता इस तरह के टेस्ट करा के, तो फिर ये भेदभाव हमारे साथ ही क्यों? दोस्तों, ये दर्द है, ये पीड़ा है, और ये सबसे बड़े सम्मान पर ठेस भी है कि एक मेडिकल बोर्ड के सामने ट्रांसजेंडर को जाके अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि वो ट्रांसजेंडर है। इस पीड़ा को समझने की इसलिए भी जरूरत है कि ये स्वतंत्र देश है, यहाँ हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आवाज उठना लाजमी है। आप लोगों ने अभी जिस तरीके से बोला है ट्रांस बिल वापस लो, अगर ये नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? जी, उसके लिए हमारा पूरा किन्नर समुदाय इंडिया लेवल पे भी कोशिश कर रहा है। और हम जबलपुर का जो हमारा किन्नर समुदाय है वो लोकल लेवल पे अपनी आवाज उठा रहा है, और हम इसके लिए बराबर संघर्ष करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम अरमान फाउंडेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे। अरमान फाउंडेशन का गठन कब हुआ? अरमान फाउंडेशन का गठन 2011 में हुआ, और ये समुदाय आधारित संगठन है। जबलपुर के ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा इसको बनाया गया है। कितने इसमें सदस्य हैं लगभग? इसमें हमारे बोर्ड में 7 सदस्य हैं, और इसके अलावा जबलपुर का जो पूरा LGBTQ और खासकर ट्रांसजेंडर समुदाय है वो पूरा हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अरमान फाउंडेशन, ये नाम भी बहुत गजब का है। सबके अरमान होते हैं, सबको अपने जीने की चाहत होती है, सबकी स्वतंत्रता होती है, और सब चाहते हैं एक बेहतर जिंदगी जी, और एक बेहतर भारत के निर्माण में इन लोगों का भी अपना योगदान होता है। इन्हें समाज में वो सम्मान देने की जरूरत है। और 2014 और 2019 में जिस तरीके से इन लोगों के पक्ष में फैसले आए थे, उससे साबित हुआ था कि ये भी मुख्य धारा के लोग हैं, इनका भी हमारे देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन अचानक 2026 का जो अमेंडमेंट बिल आया, उसने कहीं ना कहीं इन सबको सहमा दिया है, और ये लोग कुछ अपने तरीके से भी सोचने लगे हैं कि क्या आगे जाके इनके साथ फिर वही भेदभाव होगा, फिर उसी तरीके की स्थितियां होंगी। और आज जो चर्चा हुई है
जो आवाज उठी है आप लोगों की, एक बार हम चाहेंगे कि वो आवाज दिल्ली तक पहुंचे, एक नारा आपका हो। ट्रांस बिल वापस लो, वापस लो, ट्रांस बिल वापस लो, वापस लो। दोस्तों, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हम समाचार नहीं, एक नजरिए की बात करते हैं। ये देश की आवाज बनेगी। ये नारा जो है, ये देश के उन तमाम ट्रांसजेंडर की आवाज है जो अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। आगे जाके जिस तरीके से किन्नर सुहाना ने जो बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, ये न्याय के लिए हर हद तक जाने तैयार हैं। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।